चलिए पहले तो आप सभी का स्वागत है इस फ्री वेबिनार में ऑन साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग। राइट, आप लोगों ने देखा हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं यूट्यूब पे, मेरा जो चैनल है, और हम डिफरेंट ग्राफोलॉजी की भी बात करते हैं। सबकी लोगो डिजाइनिंग बेसिकली क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कई लोग लोगों को क्या समझते हैं, लेट मी टेल यू कि भाई अगर हमें कोई कंपनी हमने बनाई है, सिंपली मैं डिजिटल मार्केटिंग टीम से बोल दूंगी और या बोल दूंगा, वो एक लोगो बना देगा कंपनी के लिए, और वो हमारे लिए नहीं। व्हाट इज लोगो बेसिकली? आई वांट यू पीपल टू इंटरेक्ट विद मी, राइट? तो मैं थोड़ा सा आपको अनम्यूट करूंगा, लेकिन प्लीज फिर आप सपोर्ट ये करेंगे कि जो लोग बोल रहे हैं वही अनम्यूट होगा, बाकी के लोग नहीं होंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। आई वॉन्ट इंट्रैक्शन, बट इसके बाद हम बेसिक बात करें। लोगो, व्हाट इज लोगो बेसिकली? हमें जरूरत क्यों पड़ रही है लोगो? क्या लोगो इतना इंपॉर्टेंट है कि लोगों की सेशंस हो रहे हैं, लोगों की क्लासेस हो रही है, लोगों पे लोगों की इंपॉर्टेंस है क्या बेसिकली? देखिए, एनीवन कैन आंसर, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। सर, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पब्लिक इंडिविजुअलिटी में पब्लिक है। ओके, अब देखो यहाँ पर गौरव ने बताया सभी लोग म्यूट रखेंगे, ठीक है? वीडियो जिसको ऑन करना है कर सकता है, ठीक है, फॉर द टाइम भी। देखिए, लोगो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका सिग्नेचर होता है, आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है पब्लिकली। क्या होता है पब्लिकली? जितने लोग मुझसे सिग्नेचर का कोर्स कर रहे हैं वो समझ पा रहे हैं कि भाई आपका जो सिग्नेचर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है पब्लिकली, किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, वो हमने पढ़ा। वैसे आपकी कंपनी है, कंपनी का नाम पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, लोगों के पास जा रहा है, पहचाने की कैसे? उसके लोगो से, राइट? उसके सिंबल से। जो लोगो का सिंबल आपने यूज किया है उससे जाने की। तो यू कैन से कि लोगो इज नथिंग बट द सिग्नेचर ऑफ योर कंपनी, द सिग्नेचर ऑफ योर कंपनी। तो अगर आपका सिग्नेचर, आपका साइन पॉजिटिव है, तो आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी ही रिफ्लेक्ट होगी आउटसाइड। वैसे अगर आपका कंपनी का, जो भी आप कंपनी है आपकी, उसका जो लोगो है, अगर उसके वाइब्रेशंस पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिकली उसका फीडबैक कैसा होगा? पॉजिटिव, राइट? आपने देखा कई कंपनीज क्या होती हैं, स्टार्टिंग में उन्होंने अच्छा रन किया, बीच में कर्ज में डूब गई, ठीक है? आपने देखा कि कोई कंपनी रन ही नहीं कर पाई, कई कंपनी में लीगल इश्यूज हो गए, कई कंपनी में हेल्थ इश्यूज कस्टमर्स को हो जाते हैं, क्लाइंट्स को हो जाते हैं, या फिर एम्प्लॉइज को हो जाते हैं, राइट? तो कई कंपनी कर्ज में डूब गई, राइट? इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी। तो ये सारे क्या हम लोगों से पहचान सकते हैं, बता सकते हैं? यस, हम लोगों से बिल्कुल इन सब चीजों की स्टडी कर सकते हैं, बता सकते हैं। बेसिकली जो हम लोगो डिजाइनिंग, साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, इससे आप कर क्या सकते हैं? यू कैन एनालाइज एनी लोगो। आज हम आपका लाइव लोगो का एनालिसिस करेंगे, ठीक है? एनालिसिस करने का उसको सजेस्ट करेंगे। आप बनाते नहीं है लोगो कि भैया अच्छा आपकी कंपनी का लोगो है तो मैं बना रही हूँ, नहीं, वो तो ग्राफिक डिजाइनर बनाएगा, बट यू विल सजेस्ट, यू विल एनालाइज एंड सजेस्ट। लेट मी क्लियर दिस थिंग, यू विल एनालाइज एंड सजेस्ट। आप एनालाइज करोगे कि आपकी कंपनी का ये लोगो सही है या नहीं। अब एनालाइज किस बेसिस पे हो, ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? यही तो लोगो का कोर्स है पूरा। फिर आप उसको सजेस्ट किस बेसिस पे करोगे कि आपकी कंपनी में यहाँ पे एंगल होना चाहिए, यहाँ ओपन नहीं होना चाहिए, या यहाँ ओपन होना चाहिए, डिपेंड करेगा कौन सी कंपनी है, किस चीज के लिए। फिर हमने इसको एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली भी अटैच किया हुआ है। जैसे इससे पहले मैंने रिस्ट वॉच का कोर्स कराया था, अभी खत्म हुआ। हमारे इस सेशन में रिस्ट वॉच के कई स्टूडेंट्स होंगे, पूनम जी हैं, आई थिंक जया जी भी होंगी। इन लोगों ने मुझसे रिस्ट वॉच का कोर्स किया। तो रिस्ट वॉच एनालिसिस पे भी व्हाट कहते हैं, हमने होरोस्कोप से कनेक्ट किया एंड वास्तु से कनेक्ट किया, अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम उसके बेसिस पे देख सकते हैं। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है तो न्यूमरोलॉजिकली हम कैसे देखेंगे, क्या करेंगे? ये सारी बातें आज आप लोगों को ये हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आपकी कोई कंपनी है,
आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं, ठीक है, और उसका कोई प्रॉपर लोगो है, तो आप लास्ट में देंगे और हम एनालाइज करेंगे लाइव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कंपनीज के हम लोगों की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा शेयर भी करेंगे ऑन द स्क्रीन, ठीक है, नेट पे भी दिखाएंगे आपको क्या है लोगो। अब लोगों में मैंने कहा कि लोगों आपको ऐसे नहीं करना है कि भैया हाँ कंपनी का लोगो है डिजाइनर को दे दिया कुछ भी बना दे, नहीं, डिपेंड्स करेगा आप क्या कर रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, कितने एम्प्लॉइज हैं, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है। चलो कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। हम आज बात करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं नीके शूज होते हैं, नाइके की शूज होते हैं, यस और नो, चैट बॉक्स में भी लिखते रहना आप लोग। अब नाइके के जो शूज है, ठीक है, उसका लोगो चेंज हुआ, आज हम दूसरा यूज करते हैं। ओल्ड जो वर्जन था लोगों का उसका था वो अलग था। आज आपका फीडबैक क्या है नाइकी कंपनी के बारे में? इट इज गुड, डूइंग गुड, यस और नो? हेलो, ठीक है, चैट बॉक्स में आप यस लिख सकते हैं, राइट। सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, यू शुड बात नहीं कर रहे हैं हम, कहते हैं एटलीस्ट आप चैटिंग में इसको पुट करें। तो अभी हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे नई कंपनी का लोगो ना फिर आज। लेकिन संदीप जी मैंने तो आज तक नाइक का एक ही सिंबल देखा है। हाँ ये एक ही सिंबल देखा ना आपने, दैट्स रियली गुड, ये अच्छा पॉइंट आपने बोला। बहुत सारे, अभी मैं नाइकी के बताऊंगा, वीडियोकॉन के बताऊंगा, जिनके दो दो ये, और आपको बताऊं एप्पल का लोगो चेंज्ड लोगो है, 1998 में लोगो चेंज हुआ कंपनी का, ठीक है, नाइकी का चेंज हुआ। तो वो जो चेंज है ना बहुत कुछ बताता है उन लोगो एनालिसिस के बारे में, कि जब कंपनी का लोगो ओल्ड था तब क्या बात थी, अब जब चेंज हो गया, तो ये रिसर्च की बात है। तो अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड, ठीक है। तो अभी जैसे मैं रिसेंटली बात वीडियोकॉन का 2009 की बात है, चेंज हुआ, कुछ दोनों के एनालिसिस करेंगे, ठीक है, राइट। तो स्टार्ट विद नाइकी, ठीक है, नाइकी से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। एक मिनट में आपको एक शेयर करता हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो रहता है, प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे बस। यहाँ पे थोड़ा सा जहां पर मैं हूँ नेट का थोड़ा सा इशू रहता है, बट थिंग्स देखिए यहाँ पर। नमस्कार सर, सुंदर बोल रही हूँ। हाँ जी संध्या जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया। चलो अब यहाँ आप लोग स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे हो? हेलो, यस और नो? जी जी दिख रहा है। नीके का लोगो दिख रहा है, यस और नो? हेलो, हाँ हाँ हाँ। अब नाइकी का जो लोगो दिख रहा है कि 1971 में जब फॉर्म हुआ था लोगो, तो एक यहाँ पर टिक मार्क था, यस का जो साइन होता है उसका टिक मार्क था, जो ऊपर की तरफ जा रहा था, एंगल बना रहा था, और प्लस नाइकी लिखा हुआ था। उसके बाद में 78 में हम नाइकी को स्मॉल लेटर्स को कैपिटल कर दिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम कैपिटल कब लेते हैं और स्मॉल कब लेते हैं, ठीक है। 85 में ये वर्जन था, और 1990 में यहाँ पर सिर्फ पुश का साइन, इसको बोलते हैं, हेलो, सबको म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि कितनी बार भी बोलते हैं लेकिन लोग मानते नहीं। आज हम यहाँ पर इसको सुश बोलते हैं, SWOSH, SWOOSH, सुश का साइन,
ठीक है, जैसे जैसे जूते जैसे भागते ना, उसको दिमाग में रख करके ये क्या कि जैसे कि जूते पहनो और शूज से भागने लगो, इसीलिए नो एथलीट वगैरह लोग प्रमोट करते हैं इसको, शूज। तो अब यहाँ पर जब पहले थी कंपनी, आज बहुत अच्छा ग्रो कर गई है, ठीक है, जब ये कंपनी थी तो नाइकी जो वर्ड लिखा हुआ था उस टिक मार्क के ऊपर लिखा हुआ था। इसको लोगो एनालिसिस के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ओवरलैपिंग क्या होता है? नाइकी इज द ब्रांड नेम, यू नो, और उसका नीचे आ गया ग्राफिक, ठीक है। तो हम लोगों में दो चीज पढ़ते हैं, वर्ड और ग्राफिक, दो चीज का यूज होता है, वर्ड और ग्राफिक। अब शब्द क्या है? शब्द आपके एक्शन होते हैं, वर्ड्स आपके एक्शन होते हैं, और जो ग्राफिक होता है वो उसकी एनर्जी होती है, राइट? एक्शन ऑन एनर्जी। तो इसका मतलब वहां पर क्या है कि जो कंपनी का एटमॉस्फेयर होगा, जो कंपनी की एनर्जी होगी, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर या बहुत ज्यादा बातें इस तरह से बोली जा रही हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। अगर वो ज्वाइंट वेंचर है तो अमंग द ओनर्स, को ओनर्स और अमंग द एम्प्लॉइज। तो ये एक मैंने एस्पेक्ट बताया ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग के कई एस्पेक्ट है जो हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में आगे भी यहाँ पर चेंजेस आए, ठीक है, ये इससे टच कर रहा था, ये इसको होल्ड कर रहा था ग्राफिक, तो इसका मतलब नाइकी उसके एक्शन को पूरा का पूरा होल्ड कर रहा है, इमेज को होल्ड कर रहा है। जबकि कोई भी कंपनी जब तक फ्री कंपनी नहीं है, मतलब जहां पर कंजेशन बहुत ज्यादा होगा, वो कंपनी लॉन्ग टाइम तक ग्रो नहीं करेगी। तो इट इज लाइक ये जो इसने इमेज है या जो ग्राफिक है, इसने होल्ड कर लिया है पूरे एक्शन, ठीक है। 78 में आगे भी यहाँ कुछ ऐसा ही था। 1995 में अब वहां पर फॉरेन की कंपनी से बड़े बड़े लोगो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, एनालिसिस करके यहाँ पे सिर्फ उन्होंने सुश का सिंबल दिया। अब सुश के पीछे जो लॉजिक था ना वो बहुत ही गजब है। लॉजिक क्या गजब है कि शुश जो साउंड होता है, जैसे जूते पहने और तुरंत भागो शुश करके, तो SWOOSH उसका सिंबल था। एंड वहां पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है आगे बढ़ते हुए। अगर ये एंगल नीचे की तरफ होता तो डेफिनेटली नेगेटिव होता, ठीक है। वो आगे हम ये सब बताएंगे कि टिल्ट कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और ये नाइकी के यहाँ पर क्या है, आज ये ब्रांड इमेज है, ये ब्रांड नेम है, और एवरीबॉडी नोज अबाउट नाइकी। यस और नो? तो आपको ये समझ में आया कि किस तरह से चेंजेस आए? कई लोगों को पता लगता है तो मैंने एक ही इमेज देखी है या एक ही वो देखा है, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। वो कई चेंजेस पहले हुए रहते हैं। दो तीन का मैं आज एग्जांपल लूंगा, सारा तो नहीं, दो तीन का मैं एग्जांपल लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब लोगो डिजाइनिंग में इंटेंशन बहुत मैटर करती है कि आप किस इंटेंशन से किस सिंबल को ले रहे हैं, किस वर्ड्स को ले रहे हैं। एक एग्जांपल और आपके सामने, ये समझ आया आप लोगों को? तो जब 1971 और 78 या 1985 के दौरान अगर हिस्ट्री देखोगे तो इस टाइम पे आप पाओगे कि 71 में क्या था, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत थी अमंग द एम्प्लॉइज, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ समझा। इस वाले में क्या था, इस वाले में क्या था कि एनर्जी पूरी तरह से इसको होल्ड कर रही एक्शन को। तो प्लानिंग तो होती थी, एनर्जी तो आती थी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। कुछ ऐसा यहां पर भी देखा गया। लेकिन जब ये सिंबल बना स्विश, ठीक है, ऐसा नहीं कि वर्ड नहीं लगना चाहिए था, वर्ड की पोजीशनिंग थोड़ी ही सही नहीं थी, फिर सजेस्ट किया गया खाली ये वाला सिंबल रखते हैं। यस, तो ये इमेज, ये साइन पूरे ये वाइब्रेशंस ऑल अराउंड डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। रनिंग, ठीक है, पॉजिटिवली, इंक्रीजिंगली, ठीक है, और स्विश का सिंबल मतलब स्पीड के साथ। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मैं लॉजिक की बात करता हूं, मेरी कोई भी क्लास आप देखो बिना लॉजिक के हम बात नहीं करें, ठीक है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी इससे पहले जो हमारा वॉच एनालिसिस का कोर्स हुआ था, जो भी चीजें थी लॉजिकल थी। इसमें ऐसा नहीं कि अगर एक नंबर है तो ऐसा बोल दो, नहीं, क्यों, क्या, कैसे, इस पर काम करना है अगर आपको अच्छे एनालिस्ट बनना है तो। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है। जी हर्षदा जी, देखते हैं अभी उसका भी देखते हैं, वोडाफोन का भी, डोंट वरी। बहुत कुछ यहाँ पर आप वेबिनार में देखेंगे, सीखेंगे।
देखो यहां पर अमेजोन के लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, amazon.com और amazon.in, ठीक है। amazon.com, amazon नाम की दो कंपनियां हैं, एक .in है और एक आपका .com है, ठीक है। तो जो amazon अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, उसका लोगो .com और एक जनरल ये जो इंडिया में यूज होता है उसका लोगो, उन पर थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर amazon.com, जरा स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप लोग? नहीं देख पा रहे हो? कितने लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अमेजोन का लोगो? अगर देख पा रहे तो लिखो यस। अब देख पा रहे हो आप लोग? नाउ यू पीपल कैन सी, यस। ये amazon.com का लोगो है, amazon.in का अलग लोगो है, ठीक है। तो amazon नाम की दो कंपनी है जो अमेरिका में रन करती है, मतलब आउटसाइड इंडिया जो रन करती है, उसका लोगो है amazon.com, ठीक है। तो उसका जो कहते हैं लोगो है वो ये है, जिसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर अंडरस्कोर कैसा है, कैसा है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कैसा बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। और amazon.in अगर देखोगे तो वहां पर ऐसा बना हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है और दोनों की वर्किंग कैसी है। अमेजॉन का कोई व्यक्ति है यहाँ पर तो हम उसको अनम्यूट करें ताकि वो रिलेट कर पाए। ऑन मतलब लाइव इसकी एनालिसिस हो रही है। एनीवन हु नोज अबाउट द कंपनी, अब हम ये नहीं कह रहे कि वो अमेरिका की कंपनी में काम करता हो, amazon.in का कोई उसका भाई बंधु कोई भी हो, कोई है तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स, उसको अनम्यूट करता हूं। रूबल आप हो? कोई है? नहीं है, चलो क्लास में कोई नहीं है जो अमेजॉन कंपनी से रिलेट करता हो। तो आप देखो amazon.com में क्या है कि यहाँ पर ये सिंबल बना है ये कॉन्वेक्स का है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है, एक प्लेटू आता है, प्लेटू, ठीक है, या फिर ये एक उभरा हुआ पार्ट जो इंप्रूवमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है? इंप्रूवमेंट। अब यहाँ पर इंप्रूवमेंट की अगर बात कर रहा है तो दे ट्राई टू इंप्रूव देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑल द टाइम। लेकिन अमेजॉन में क्या है, अमेजॉन में आप देखो ये इन्होंने कर दिया कॉनकेव की जगह पर, ठीक है। यहां पर ये वाला तो बेसिकली क्या था, कॉन्वेक्स था, ठीक है, और ये कॉनकेव, कॉनकेव में पिट आ जाता है। लेकिन इसके पीछे अमेजॉन का जो लोगो है उसके पीछे लॉजिक ये था कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर जेड है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर जेड है, तो A to Z सर्विसेज, ये इनके पीछे कॉन्सेप्ट रहा। तो अमेजॉन लगभग हर फील्ड में एंटर कर चुकी है, फूड, मेडिकल, किसी में भी, ठीक है। अमेजॉन ने उसमें एंट्री यहाँ पर कर ली है। तो यहाँ पर क्या है कि इंटेंशन ऑफ द ओनर इज वर्किंग। तो लोगो एनालिसिस में किस इंटेंशन से आप किस सिंबल को बनवा रहे हैं वो मैटर वहां पर करता है, लेकिन साथ में और भी चीजें वहां पर हमें देखनी होती है, ठीक है। तो यहां पर अभी हमने देखा कि amazon.com में ये क्या था, ये कॉन्वेक्स था, यहाँ पे कॉनकेव था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे A to Z था, पूरा नहीं था, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन है। अब आपने ये देखा है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में भी होता है, लेकिन एज पर द रिपोर्ट अमेजॉन इज वर्किंग नाइस, बहुत अच्छा प्रॉफिट सब कुछ है, हर चीज में है। हम ये नहीं, आपको अगर ऑपरेट साइंस में आपको ये समझना है कि जरूरी नहीं है कि अगर स्टार्स पूरी तरह से अच्छे हैं तो क्या कोई स्टार खराब नहीं हो सकता। स्टार्स आपके 9 प्लैनेट्स हैं, 4-5 अच्छे, 2-3 खराब भी होंगे। कोई व्यक्ति अगर बहुत ही अमीर है, ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब यहां पर बात ये है कि अमेजॉन में देखा गया है कई बार रिप्लेसमेंट ऑफ
ऑब्जेक्ट्स होता है कई बार एज पर द रिसर्च। रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मतलब मंगाया कुछ आया कुछ, ये और भी उसमें होता है ऑनलाइन में, बट इट हैज बीन फाउंड देयर। ठीक है, अब चूंकि यहां पर ये वाला सिंबल थोड़ा सा इनको नेगेटिव की तरफ ले जा रहा है, हालांकि यहाँ पर ए टू जेड का इनका जो वो है तो उन्होंने वो तो अचीव कर लिया क्योंकि इनका इंटेंशन था, लेकिन साथ में हमें देखना है कि उस इंटेंशन का सिंबल भी क्या यूज किया इन्होंने। ठीक है, तो सिंबल उन्होंने यहाँ पर कौन सा यूज किया, दैट इज कॉल्ड कॉन के। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिशनेस, केयरलेसनेस ये आ जाता है। तो केयरलेसनेस की वजह से आप देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट मंगाया कुछ आया कुछ, मेरे साथ भी हुआ कई बार। ठीक है, मंगाई कौन सी बुक आ गई कौन सी, और दो बार हुआ, तीन बार। ठीक है, बट अब चूंकि आज का ऑनलाइन का कहते हैं सिनेरियो है और अमेजोन बहुत सारे प्रोडक्ट्स पहुंचा रही है, तो फिर इसको इग्नोर किया जा सकता है, बट इट इज देयर। जो अभी मैं एक बार क्लास में ले रहा था तो अमेजोन कंपनी, अमेजोन में वर्क करता था व्यक्ति, वो इसमें था जब हम अमेजोन का मैंने डिस्कस किया कि, तो उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका की जो कंपनी है amazon.com, जिसका सिंबल अगर हम देखें इसमें amazon.com के नीचे जो सिंबल यूज हुआ है, ठीक है, ये यूज हुआ है दैट इज कॉन्वेक्स। ठीक है, जो इंप्रूवमेंट की बात कर रहे थे, दे ट्राई टू इंप्रूव द थिंग्स, बट जनरली इंडिया में ऐसा कहते करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, बट उनका ज्यादा रहता है कि लार्जर प्रॉफिट हो, लार्जर एरिया में एंट्री करना, बिकॉज उनका जो इंटेंशन रहा ए टू जेड का कि सब कुछ जल्दी से कैप्चर कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो लोगोज होते हैं वो बहुत कुछ इंपैक्ट करते हैं, वैसे ही एक्शन होने लगते हैं आपके लाइफ में। अब देखो, एक लोगों की हम बात करते हैं, स्विगी की। ठीक है, स्विगी लोगों की बात करते हैं। अच्छा, सभी को मजा आ रहा है कि ना, यस और नो, हेलो? इफ everyone is enjoying the session, write yes in the chat box। अगर डिफरेंट नॉलेज मिल रही है, डिफरेंट चीज मिल रही है, तो आप बिल्कुल यस लिखिए। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं स्विगी का, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो हम बात करें। थैंक यू सो मच। ये देखिए, अब आपको स्क्रीन शेयर करते हैं। ये स्विगी का सिंबल है, क्या ये सिंबल सही है? क्या एस सही बना है? लेकिन फिर स्विगी अच्छा क्यों कर रही है? कोई भी कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो हमेशा ये ध्यान रखना सॉरी, कंपनी कोई भी हो, प्रॉस एंड कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव हर कंपनी में मिलेंगे, लेकिन कंपनी कहती है चलो थोड़े बहुत प्रॉब्लम सही है लेकिन हमारा प्रॉफिट आना चाहिए, गेन होना चाहिए। जब कोई अदर प्रॉब्लम एक्स्ट्रा हो जाएगी या ज्यादा हावी हो जाएगी, तब उस पर वो लोग काम करते हैं। अब अंबानी की कंपनी, ठीक है, किंगफिशर की कंपनी फेल हो गई, तो पहले टॉप पे थी, फेल हो गई, तो ऐसा कभी मत सोचना कि कंपनी अगर अभी बहुत अच्छी चले तो सब कुछ अच्छा ही है। ठीक है, स्विगी में क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो क्या है, लेकिन ये इतना अच्छा भी काम कैसे कर रही है, मतलब लाइक जोमैटो से बेटर इसका जो है रिस्पॉन्स भी है इनफैक्ट, और लोग स्विगी ज्यादा यूज कर रहे हैं रादर देन जोमैटो। ठीक है, तो अब इसके सिंबल को देखो, इसने किया क्या है इस सिंबल में। ठीक है, लेट मी टेल यू, राइट, रूबल हम बताते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये एस का सिंबल है लेकिन ये स्क्वीज्ड फॉर्म में, किसमें है? स्क्वीज्ड फॉर्म में, राइट। स्क्वीज्ड सिंबल और स्ट्रेच्ड सिंबल्स दोनों ही अच्छे नहीं होते, दोनों ही अच्छे नहीं होते। अब ज्यादा स्क्वीज्ड हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रेच्ड हो जाएगा तो लेजीनेस क्रिएट करेगा। ज्यादा वो कहते हैं, अगर हम स्ट्रेच हुआ तो लेजीनेस, और अगर स्क्वीज किया गया
तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन कंपनी में पैदा कर देगा। लेकिन आज मेरी क्लास आप लोग अटेंड करना या ना करना, कोर्स करना या ना करना बात की बात है, लेकिन मैं बताता हूं कोई सिंबल हो सकता है कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छा नहीं हो, उसके पीछे लॉजिक एलिमेंट्स का भी होगा। अभी हम 5 एलिमेंट्स पे भी बात करेंगे, ठीक है। अर्थ, वेरी गुड, रोहित शाह ने बहुत ही अच्छी एक बात बताई है कि सर ओल्ड एंड न्यू लोगो ऑफ अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड.com, बिल्कुल देखते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, आई लाइक ऐसे स्टूडेंट्स जो बड़े एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर देखो स्विगी का जो लोगो है, तो स्विगी के लोग, मैंने कहा क्या कि कोई लोगो जरूरी नहीं कि हर कंपनी के लिए या हर सेक्टर के लिए खराब हो। अब स्विगी में क्या है कि यहाँ पर पॉइंटेड है इन द लोअर जोन, ठीक है, एंड द कलर ऑल्सो, कलर भी मैटर करता है, ठीक है। अभी कलर, एक दो कलर के बारे में बता देंगे। और यहाँ पर ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, मेंटल लेवल बढ़ा दिया गया है, ठीक है, मेंटल लेवल बढ़ा दिया गया है। और ये ऐसा लग रहा है कि खाते पीता हुआ, मतलब यहाँ का जो मिडिल पोर्शन है, हम 3 जोन पढ़ाएंगे, इसमें आपका अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन। अपर जोन आपकी मेंटल होती है और मिडिल जोन आपका प्रेजेंट होता है एंड लोअर जोन आपका एक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्विगी ने एक तो कलर बहुत ही अच्छा चूज किया है, ऑरेंज क्यों चूज किया अभी बताते हैं। प्लस यहाँ पे स्विगी ने यहाँ पर पॉइंटेड है, जब लोअर पॉइंट में पॉइंटेड होता है तो एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, योर एग्जीक्यूशन गेट्स फास्टर, ठीक है, आप एग्जीक्यूट जल्दी से कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि नीचे पॉइंटेड है। पॉइंटेड में क्या होता है, स्पीड होता है। और नीचे वाला ही पोर्शन क्यों, क्योंकि नीचे वाला जो है एक्शन की बात। मेंटल लेवल आप इंक्रीज कर दिए तो लॉट ऑफ रिसर्च दे डू, ठीक है, रिसर्च करते हैं, बातचीत करते हैं, मीटिंग्स करते हैं कि हम कैसे अपनी सर्विसेज को बेटर करें। लेकिन यस, स्ट्रेच्ड हो गया है तो थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज्यादा देखा जा सकता है, इसीलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वर्कर्स को हो सकती है। लेकिन मैंने क्या कहा कि कंपनी हमेशा हर तरह से 100% हर चीजें अच्छी नहीं हो सकती है, उसका जो मेन मोटिव है वो सॉल्व होना मेन इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखो स्विगी के लोगों में कलर इज येलो और ऑरेंज, व्हाट डू यू थिंक, कलर क्या है, चैट बॉक्स में लिखो। ऑरेंज, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, कोई कंफ्यूज ना हो येलो में, तो इसलिए मैंने बोला ऑरेंज इज वेरी गुड फॉर फूड एंड बिवरेजेस। मतलब अब आपको कोर्स में ये भी क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आपका फूड एंड बिवरेजेस का बिजनेस है तो वहां पर किस टाइप का लोगो होना चाहिए। अगर आपका सिक्योरिटी एजेंसी है तो वहां पर किस टाइप का लोगो होना चाहिए। अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है तो वहां कौन सा लोगो होना चाहिए। ये सारी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने स्विगी के बारे में बात करी, और बहुत कुछ बात कर सकते हैं स्विगी के बारे में, ठीक है, लेकिन हम ज्यादा इसमें टाइम अभी लगाएंगे नहीं, ठीक है, राइट। ये ऑरेंज का है। अब देखो एप्पल, एप्पल का भी कलर क्या है, अब कलर की बात कर रहे हैं तो देख ही लो, एप्पल का लोगो भी देख लो। एप्पल सॉरी एप्पल नहीं, वो बिस्किट कौन सा आता था, वो आता है बहुत, पार्ले जी, सॉरी। एप्पल का बताएंगे, एप्पल के बारे में बात करेंगे, एप्पल का भी लोगो चेंज हुआ। देखो पार्ले जी का बेसिकली कलर येलो नहीं ऑरेंज है, ठीक है, जो उसके उसके पेपर उसका है, ठीक है, उसके रैपर का है। प्लस इसमें क्या आ गया, रेड कलर का रेक्टेंगुलर आ गया। कोई भी ऐसी चीज जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आती है, FMCG में आती है, उसमें रेक्टेंगुलर अच्छा होता है, रेक्टेंगुलर में स्पीड बढ़ जाती है। तो अब देखो पार्ले जी कितना बिक रहा है, कितना बिक चुका है, ठीक है, कोई बिस्कुट नहीं है तो पार्ले जी खा लो, ठीक है, लेकिन इसके रैपर का कलर कैसा है, ऑरेंज है, ठीक है, मिक्स्ड ऑफ कलर्स की इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे इसने पार्ले जी में रेड बैकग्राउंड लिया हुआ है, ठीक है,
प्लस यहाँ पर पूरा का पूरा जो रैपर का कलर उसने व्हाइट ले रखा है। चाइल्ड शो कर रहा है, ये भी है। अगर आपके लोगो में बेसिकली लोगो ये माना जाता है पार्ले जी का, लेकिन फिर भी अगर और भी चीजें हैं और पूरे उसको प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लोगो बेसिकली। भाई आप जब पार्ले जी का नाम आता है तो आप इस बच्ची को भी देखते हो, इनोसेंस। तो ये आपको पता चलेगा कि अगर बच्चा दिख रहा है तो वो इनोसेंस को शो करेगा। इनोसेंस का मतलब है कि वहां पर जब व्यक्ति उदास हो, भूखा हो, परेशान हो, तो वहां पर वो प्रोडक्ट उसके लिए क्या होगा, हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, मेन आपको इसी लोगों का है। यस ज्योति जी कुछ कह रही हैं आप? ज्योति जी बोलो। ज्योति जी अनम्यूट कर दिया मैंने। सर बच्चा बना हुआ है, उससे ऐसे भी देखा जा सकता है इसको कि छोटा बच्चा वो तो ग्रोथ करेगा ही आगे चलकर, बड़ा होना ही है उसको, तो जो प्रोडक्ट है जो कंपनी वो भी ग्रोथ लेगी। नहीं, हम करंट वाइब्रेशंस को देखते हैं। वो आपकी बात अपनी जगह पर सही है, हम करंट वाइब्रेशंस को देखते हैं। चिल्ड्रन, द सिंबल ऑफ चिल्ड्रन शोज इनोसेंस, प्योरिटी। ओके सर, ठीक है, उसको शो कर दे। तो देखो जनरली बच्चे उससे होते हैं, कुछ होते पार्ले जी दे दिया, किसी को खुश करने के लिए बिस्कुट दे दी, तो दैट इज द थिंग। ठीक है, हर कलर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी हमने ये बात करी, अभी कहते हैं स्विगी की बात करी, ठीक है, राइट। इसके अलावा कुछ और केस स्टडीज लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि स्पेसिफिक आपको पता चलेगा कि अगर हम अच्छा कुछ और खास बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कुछ और खास चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप स्पेसिफिक हो जाइए, हमें किस चीज के, हमें कौन सा टाइप का सिंबल लेना चाहिए। ठीक है, बच्चों के कपड़े का अगर आपकी शॉप है, फीमेल के कपड़ों की शॉप है, तो हमें वहां कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। तो यहाँ पर रोल आता है एलिमेंट्स का। किसका रोल आता है? एलिमेंट्स। तो थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हैं एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स बेसिकली आपके क्या होते हैं, कितने होते हैं, बोल देते हैं रादर देन राइटिंग। आपके वाटर एलिमेंट, ठीक है, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट और एक स्पेस एलिमेंट। 5 एलिमेंट हो गए। लोगो डिजाइनिंग में, साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग में हम 4 तरह के एलिमेंट्स पर फोकस करते हैं, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। अब आपको यहां पर आइडिया लग रहा है कि इसका यूज कैसे होगा। आपको पहचानना होगा कि आपके पास कोई क्लाइंट आया। आई विल टेल यू इन डिटेल कि हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स। पूरा एक मैं आपको बना के दूंगा, क्वेश्चन आया उसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपके क्लाइंट है, वो बनवा के रख लो, मैं बता दूंगा इन द कोर्स। आपको वही पेपर सामने प्रेजेंट कर देना है। मेल पे मांगे, व्हाट्सएप मांगे, प्रेजेंट कर दो। नेम ऑफ द कंपनी, ये क्या ऑफर करती है, क्या सर्विसेज है, ओनर कौन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एम्प्लॉइज कितने हैं, बड़ी है या छोटी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको लेनी होती है अपने क्लाइंट्स से। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि एलिमेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहां पर अभी रिसेंटली का एक केस है, वो लोगो तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आपको लिख के समझा देता हूं, ठीक है, समझना इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वहां पर सिक्योरिटी एजेंसी, राणा सिक्योरिटी एजेंसी, हरियाणा का एक क्लाइंट था मेरा, उसका लोगो बना था इस तरह से। लोगो मेरे पास नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप से मेरे पास स्पेस कम होने से डिलीट हो जाता है, ठीक है। ये था, कहा सर राणा सिक्योरिटी एजेंसी का तो मेरी तो कंपनी चल नहीं रही सर। और भी इसमें फैक्टर थे, एक सिंबल हम एक मेन आपको यहाँ पे लोगो बता रहे, मेन लोगो क्या था, और हमारी कंपनी तो रन नहीं कर रही है और कहते हैं यहाँ पर हमें अच्छे बाउंसर्स भी नहीं मिलते। उसका सिंबल ये बता, सेमी सर्किल था। तो सेमी सर्किल सही क्यों नहीं है, गलत क्यों है, कौन बताएगा? अगर सही है तो क्यों सही है? कोई है इस क्लास में जिस पर डिस्कस कर सकता है? राणा सिक्योरिटी एजेंसी जिसका लोगो का सिंबल ये है, चलो ज्योति बताओ। सर एज यू टॉट अस कि जब भी सेमी सर्कल पूरा नहीं होगा, सर्कल जब कंप्लीट होता है वो परफेक्शन को दिखाता है। जहां भी वो कट हो जाएगा तो उसके परफेक्शन में कमी आ जाएगी। चलो कुछ हद तक ज्योति आपकी सही है। देखो ज्योति हमारी स्टूडेंट है रिस्ट वॉच एनालिसिस की,
तो काफी कुछ रिस्टवॉच में भी हमने सिंबल्स वगैरह की बात करी थी एंड शी ट्राइड वेल। अकॉर्डिंग टू दैट सर मैंने हाँ। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए चीज सोची है। गुड, अच्छा बोला, बट इसमें एक्चुअल बात क्या है वो हम बात करते हैं। ये जो सिंबल है ना ये वाटर एलिमेंट का है। क्या है? वाटर एलिमेंट का है। सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस फायर एलिमेंट का है। ठीक है, वो हम बताएंगे कि वाटर एलिमेंट कैसे है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ये फायर एलिमेंट का है। हम वाटर एलिमेंट का उसको किसी ने दे रखा था। भैया पानी तो आग को बुझा देगा ना, पानी तो आग को बुझा देगा, तो फायर ही खत्म हो गई उसकी, जिस पर वो बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो यहां पर पानी फायर को बुझा देगा, इसलिए यहां पर ये एंटी लोगो बना दिया उन्होंने, जिससे भी बनवाया था उन्होंने, और उसने चार्ज किए थे 51,000। देखो ये भी बता दें आप लोग जितने क्लास में हो, ये लोगो एनालिसिस बड़ा हाई पेड है, हाई पेड सेक्टर है। आप कितना भी ले सकते हो, उसमें कुछ नहीं है और सब सही है। 2 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो, 5 लाख ले लो लोगो बनाने का। करोड़ों अरबों की कंपनी है, लोग खर्च करते हैं क्योंकि यही पहचान बनती है आगे जाकर। तो ये था उसका वाटर एलिमेंट, देना था फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट में क्या देना था? एंगल देना था। ठीक है, एंगल्स। अब एंगल कहां देना है, किस पॉइंट पे देना है, ठीक है, कौन सा कलर यूज करना है, बेस लाइन देनी है या नहीं देनी है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर उसको मैंने अभी क्या तो उसका फाइनल बनाया नहीं है, चार्ज ले लिया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन वहां पे आई एम गिविंग द लोगो हैविंग एंगल्स। अब यहां पर क्या है कि जो उसका लोगो ये वाला था सेमी सर्किल, उसमें कर्व्स थे, वाटर एलिमेंट को शो करते हैं। ठीक है, बिजनेस कौन सा है? फायर का, तो फायर में रन नहीं करेगा। अब उसी तरह से स्क्वायर शेप क्या शो करता है, रेक्टेंगुलर शेप क्या शो करता है, ट्रायंगुलर क्या शो करता है, हेक्सागन क्या शो करेगा, ठीक है, पेंटागन क्या शो करेगा। ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है। ठीक है, रियल एस्टेट का बिजनेस है। रियल एस्टेट का बिजनेस अर्थ एलिमेंट हो गया, तो हम वो शेप देंगे जो अर्थ एलिमेंट है, ना कि अदर एलिमेंट। यस, इसका फ्रेंडली एलिमेंट दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका नेगेटिव एलिमेंट हम नहीं देते। ठीक है, तो जनरली स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये सब अर्थ एलिमेंट में आते हैं। मैंने एक बार भेजा भी था। ठीक है, तो स्क्वायर शेप में क्या होता है, स्क्वायर शेप अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और सब कुछ स्ट्रक्चर्ड। जिस कंपनी में बहुत ही रूल्स रेगुलेशन और स्ट्रक्चर्ड होती है, या फिर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, तो उस केस में, या टेक्निकल हो, उस केस में स्क्वायर शेप का लोगो वर्क करता है। उसके पीछे रीजन एंगल्स का भी, और सारे साइड्स का पैरेलल और इक्वल होना, तो सारे के सारे रीजंस। ठीक है, राइट। मीडिया इंडस्ट्री जो कि बहुत ही मेथोडिकल चल रही हो, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, वहां पर भी ये काम करता है। जैसे बीबीसी का, बीबीसी का लोगो, न्यूज बीबीसी, ठीक है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस और नो, अगर दिख रहा है तो लिखो यस, लिखो यस इन द चैट बॉक्स। यस, तो आप देखो यहाँ पे स्क्वायर शेप में है बीबीसी, स्क्वायर शेप में न्यूज, बीबीसी न्यूज। ठीक है, तो स्क्वायर का हम कहां कहां दे सकते हैं, और मीडिया में भी हर मीडिया में नहीं दे सकते। अब मैं बोलूं संतवाणी चैनल को अगर हम इस लोगो देते हैं, इट इज नॉट गुड। क्यों? वो सब डिटेल में आप क्लास में पढ़ेंगे, कई लोग समझ में भी गए।
तो मीडिया में किस लेवल पे काम करेगा, ठीक है, वो हम लोग समझ पाते हैं एलिमेंट्स के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू, एलिमेंट्स के थ्रू हम लोग समझ पाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि मैंने एक बात अभी बताई थी, कोई जैसे स्क्वीज्ड और स्ट्रेच्ड सिंबल्स जो होते हैं, लोगो होते हैं, वो अच्छे उतने नहीं होते हैं, लेकिन मैंने ये भी बताया कि वो कुछ ना कुछ सेक्टर में अच्छे होंगे जहां पर उस जैसे वाइब्रेशंस की रिक्वायरमेंट है। अब मैंने आपसे बताया कि कोई अगर आपका स्ट्रेच्ड लोगो है, ठीक है, दिखा देता हूं आपको स्क्रीन पे, तो यहाँ पर ओवरऑल बात आपको समझ आ रही है, कोई भी बुरा या अच्छा नहीं है, डिपेंड करता है कि किस प्रोफेशन के लिए ले रहे हैं, कौन व्यक्ति ले रहा है, ठीक है। ये ये देखो, अभी यहाँ पर जैसे ये एक लोगो है, लेट मी शो यू ऑल, अब यहाँ पे देखो डैनियल रीड, ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेच कर रखा है ईगो, ठीक है, ये अगर आप देखो तो स्ट्रेच्ड है, राइट। तो अब कुछ कंपनीज, हम सारी कंपनीज की बात नहीं कर रहे, अगर फिटनेस इंडस्ट्री है, फिटनेस इंडस्ट्री में आप स्ट्रेच्ड लोगों को नहीं दोगे, लेजी हो जाएंगे सब, कोई टाइम पे आएगा ही नहीं, जिम ट्रेनर टाइम पे नहीं आ रहा है, ठीक है, और आपका जो कहते हैं जो भी एक्सरसाइज कराने वाला वो टाइम पे नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसी कंपनी जो जिसका काम ही है थोड़ा सा लेट या लेजीनेस को शो करना, आप कहो सर ये कैसे, आपको पैसा लोन लेना है या उधार लेना है, तो उसमें बड़ा सारा प्रोसेस होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करना, आप जेन्युइन हो कि नहीं हो, ठीक है, आप यहाँ के नागरिक हो या नहीं हो, आप कोई डिफॉल्टर तो नहीं हो, तो इट विल टेक टाइम। तो ऐसे में स्ट्रेच्ड लोगो देना चाहिए जो टाइम टेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे वेबिनार में भले आप क्लास आगे करो ना करो, लेकिन यहाँ से टेक अवेज लेके जाओगे आप कुछ, ठीक है, मैं छुपाता नहीं हूँ चीजें, आप लोगों को पूरी बताता हूँ जो भी स्टार्ट मैंने करा है, लेकिन इन डिटेल तो आपको कोर्स में समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने बात करी स्ट्रेच लोगों की, अब इतना कुछ हमने बता दिया, अब आप लोग क्या कुछ बातें करना चाहते हैं और कुछ अपना कोई लोगो शो करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। फिलहाल वेरी फ्रैंकली बताओ ये सेशन कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, कुछ नई नॉलेज मिली या नहीं मिली, गेन हुआ या नहीं हुआ? हेलो एवरीवन, बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर। ये ऑक्टल साइंस की बहुत ही यूनिक चीज मुझे लगी कि किस तरह से एक सिंबल, अरे आपका फेस भी तो सिंबल ही है, लोगो ही है आपका, आप कहीं भी या तो फेस, अच्छा उनकी बात कर रहे हो, उनके यहाँ पे मोल है, दिल है, तो लोगो किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है पूरे पूरे कंपनी में, ठीक है, हम कोई भी लोगो बना के नहीं दे सकते किसी को, ठीक है। अच्छा अब बताइए आप लोग क्वेश्चन, आज आप लोगों ने स्विगी के बारे में देखा, आज आप लोगों ने बीबीसी कहते हैं स्क्वायर शिप का भी देखा, फिर आपने अमेजोन का देखा, ठीक है, और अमेजोन का तो मेरा एक स्टूडेंट ही था, उसने बताया कि सर ये दोनों बातें आप जो कह रहे हैं, अमेरिका कहते हैं अमेरिका की जो कंपनी है उसमें कैसा था, उसमें आपका था दैट वाज दिस वे, ये वाला सिंबल था, ठीक है, राइट, ये क्या हो गया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के अलग जो मैंने बताया, उसने कहा बिल्कुल सर मैच कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का टाई अप रहता है तो हमारी बातचीत होती रहती है, ठीक है, इंडिया में उसका अलग, तो सबके अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स, ठीक है। अभी मैं वीडियो कौन का डिस्कस करूंगा, जो किसी ने पूछा था, अगर टाइम मिला तो एप्पल का डिस्कस करूंगा, ठीक है, एप्पल का डिस्कस करूंगा कि एप्पल में ब्लैक कलर क्यों लगाया गया, ब्लैक अभी सिंबल पता है आप लोगों को, नहीं पता, कई लोगों को पता ही नहीं है, यस आज भी हम एप्पल के कलर को गोल्डन मानते हैं, लेकिन जब गोल्डन मानते थे, इनफैक्ट आज कलर, आज आपको पता है क्या है, पता है आपको, यस और नो, नहीं पता तो बताऊंगी, आज आपको पता है कि रियल लोगो क्या है एप्पल का, कोई बहुत ही अवेयर हो, बताओ भाई, हेलो
आवाज आ रही है? नोबडी नोज? सबको अनम्यूट मैंने कर दिया है। ब्लैक, आंशु जैन ब्लैक, यस आज ब्लैक है। तो ब्लैक आने से क्या हुआ, और जब गोल्डन था तब क्या हुआ? तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज उससे बेटर हो गया, एप्पल की डिमांड ज्यादा हो गई है, ठीक है, एप्पल लोग प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन दोनों में ही अच्छा था। लेकिन क्या वाइब्रेशंस थे गोल्डन में, क्या वाइब्रेशन थे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग का कोई अपना लोगो दिखा सकते हो, और आप कुछ पूछना है तो बता दो, एक लास्ट डिस्कस करते हो, टाइम अप्रोचिंग। मैंने ग्रुप में लोगो डाला है, वो हम देख ले, अभी हम देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा हम एप्पल का देखते हैं। देखो एप्पल का जो लोगो है अभी करंटली ब्लैक वाला है, ठीक है, और यहाँ पर ये बिटेन है, ठीक है, थोड़ा सा कटा हुआ है, खाया है किसी ने इसको। इनफैक्ट इसके पीछे स्टोरी तो कुछ और भी है, मैथोलॉजिकली बताऊंगा। एक्चुअली स्टीव जॉब जो थे वो नीम करोरी वाले बाबा जी के भक्त थे, तो बाबा जी ने प्रसाद दिया था अपने हाथ से, यादा कटा हुआ, तो वो उसके पीछे लॉजिक, वो रीजन है। खैर यहाँ पर हम बात करते जो लोगो चेंज हुआ है एप्पल का। चेंज जो पहले लोगो था उसमें गोल्डन कलर था, गोल्डन जो कलर होता है प्रीमियम लोगो से कनेक्ट कराता है, और जो ब्लैक होता है वो आपकी प्रेजेंस को फेल्ट कराता है मार्केट में। यही हम लोग जब रिस्ट वॉच में पढ़ते थे, ज्योति एंड पूनम एवरीबॉडी नोस, तो वहां बोलते दबंग टाइप में व्यक्ति। तो जब वही चीज हम प्रोडक्ट में यूज करें तो दबंग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसकी प्रेजेंस इन द मार्केट, अथॉरिटेटिव। तो अब ब्लैक कलर को तुम लोग जो नेगेटिव लोग समझते हैं सैटर्न का कलर है, बुरा है, नहीं, ब्लैक कलर का मतलब अथॉरिटी वाले लोग, अच्छे हाई लेवल के लोग अटैच होंगे। सर मार्केट में इसीलिए एप्पल की अथॉरिटी, अगर उस अथॉरिटी को उसमें देखें तो ज्यादा हो गई, ये लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, रीच ज्यादा हो गई। वेरी गुड, थैंक यू, यू आर राइट। पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पहले क्या था, प्रीमियम लोग ही खरीदते थे, प्रीमियम लोग ही ज्यादा उसको खरीद पाते थे। तो बात ये होती थी कि लोग पसंद तो करते थे, बट कहीं ना कहीं आज क्या होता है कि कोई नॉर्मल पर्सन को तो कहता है यार 3 महीने की सैलरी बना के एप्पल ना खरीदने, लैपटॉप खरीदना यार 4 महीने रुक जाते हैं, फिर एप्पल वाले लैपटॉप लेंगे, मतलब नॉर्मल आदमी भी इस पे सोच पा रहा है। दैट इज द डिफरेंस दैट वी हैव, राइट? क्लियर? यस और नो? हेलो? यस सर। So, sir, this is the impact of logo only, the color of logo? नहीं, अब यहाँ बहुत सारी बातें, अभी लोगो सिंबल को एनालाइज से तो बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया कि सिर्फ एक चीज उन्होंने करा है, लेकिन अभी उस एप्पल लोगो पे बहुत डिस्कशन करने वाला है, उसका गोल्डन रेशियो भी इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। और ये जो कट पोर्शन है लोगों को लगेगा नेगेटिव नहीं है, ये सी बना हुआ है, और यहाँ पर सी जो होता है वो सॉफ्ट होता है, और फ्यूचर नहीं, हाँ, और ये लेफ्ट, ये सब पढ़ाएंगे, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर देख लो। एक होता है आपका दिस वन दैट इज कॉल्ड सर, तो ये जो कट है ये रिजिडिटी को कम भी तो करेगा? हाँ, नहीं, अभी भी बता रहा हूँ, कहते अभी मैं बताता हूँ कि ये जो कट है वो क्या शो कर रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, द पॉइंट इज लोगो ग्रिड, ठीक है। लोगो ग्रिड में पढ़ाऊंगा, लोगो ग्रिड जैसे आप लोशो ग्रिड बनाते हो ना, ठीक है, जैसे आप लोशो ग्रिड बनाते हो वैसे लोगो ग्रिड बनता है। तो लोगो ग्रिड में हम ज्यादा डिटेल में ना बता करके बताते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है ये एम्प्लॉइज इन सब का होता है, ये कंज्यूमर का होता है, इसकी क्या है वो बाद में बात करेंगे। तो अब यहाँ पर ये सी आ गया है, अब हर एक लेटर्स के बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो सी क्या होता है, इधर से पूरा सॉफ्ट होता है और ओपन है, तो रिसीविंग मोड में है, इट इज इन रिसीविंग मोड, हगिंग मोड, ठीक है, हग कर रहे कस्टमर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कब, अब ये सर्किल है, सर्किल को कब ओपन होना है। अब क्या सब लोग को लगता है इनकम्प्लीट? यस, हमने बात जो रिस्ट वॉच में करी थी, रिस्ट वॉच तक सही थी, जब लोगों में बात आई है तो ओपनिंग कई बार अच्छी हो जाती है। अगर किसी का काम इंट्यूशन का है, उसको पावर गॉड से लेनी होती है, तो टॉप पे सर्किल का ओपन होना इज बेटर। सर जैसे अभी जी में आपने पढ़ाया नेम सिग्नेचर वाले में, अगर ऊपर से कट है तो वो आपको मतलब इंट्यूशन पावर बढ़ा देता है। यू आर गेटिंग एनर्जी और वाइब्रेशंस फ्रॉम दैट अलमाइटी, ठीक है। अब देखो, मैंने एक सिंबल दिया, एक किसी को लोगो दिया जिसका काम क्या था, पास्ट की चीजों को कलेक्ट करना, उसको नए कस्टमर से कोई मतलब नहीं, पास्ट भी घूमता था।
तो मैंने उसको यहाँ पे कट दिया, ठीक है, एंड ही इज डूइंग। तो आप क्या देखना है कि किस पर्पस के लिए इसका यूज हो रहा है। एप्पल का भी मैंने एक ही बात करी, डिटेल में बात करी तो बहुत कुछ है, ठीक है। वीडियोकॉन का देखो टाइम तो बचा नहीं है, टाइम तो हो गया है, ठीक है, वीडियोकॉन का हम देख लेते हैं, ठीक है। कलर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, हर कलर्स का क्या क्या यूज है, मिक्स्ड ऑफ कलर्स, मतलब पूरी कलर साइकोलॉजी होगी उसमें, पूरी कलर साइकोलॉजी होगी, 2 कलर मिक्स, 3 कलर मिक्स, ठीक है, कैसे क्या करना है। तो देखो ये मेरा पूरा का पूरा लोगो एनालिसिस में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया आज, ठीक है। डिटेल में तो टाइम की कंसंट्रेट भी रहती है क्योंकि डेमो क्लास है, तो डेमो में हम जितना बता सकते हैं उतना हम बताते हैं। फिलहाल आई वांट ऑनेस्ट रिप्लाई फ्रॉम योर साइड, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको ये सेशन, अच्छा लगा? अमेजिंग सर, बहुत अमेजिंग बहुत सेशन, बहुत अच्छा सेशन है सर। अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर मैंने एक लोगो डाला है, प्लीज देख लीजिए ना। मैं आपका लोगो देख लेता हूँ, ठीक है। टाइम तो हो गया है बट आपका मैं देख लेता हूँ। हाय सर। हाय हाय, कौन बोल रहा है? सर पवन बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, वो इमिग्रेशन का सर डाला है, ऑस्प्रे माइग्रेशन। अब मैं एक मिनट में, तो अभी मेरी दूसरी भी क्लास है ना, तो थोड़ा सा मैं एक ही 2 एनालिसिस करता हूँ, बट करता हूँ, लाइव करूंगा जो मैंने प्रॉमिस किया है। पूनम जी ने पहले, पूनम जी आपका कहाँ पर है? सर ये ग्रुप में है, साइंटिफिक लोगो ग्रुप में, डिजाइनिंग वाले में सबसे पहले ही है बस। चलो मैंने खोल दिया है। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये लोगो बना हुआ है, किसका है लोगो, क्या उनके बारे में जानते हो? प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, अब ये प्रैग हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, हॉस्पिटैलिटी है जहां पर लोगों का स्वागत ये करना, ये सारी चीजें हैं। इस कंपनी में येलो यूज किया या ऑरेंज? ये ऑरेंज है सर। ऑरेंज है, चलो, द कलर इज फाइन, कलर इज फाइन, ठीक है। इसका पूरा का पूरा लोगो है, चम्मच वगैरह सब लोगो में आ रहे हैं ना? पीएचसी आता है वैसे तो, लोगो जब डालते हैं तो ये पीछे उन्होंने स्क्रीन वैसे ली है। ठीक है ठीक है, तो अब पीएचसी इज द मेन है। अब पीएचसी वाले लोगों में अगर हम देखें, चलो बैकग्राउंड कलर और ब्लैक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे ऑरेंज में है, तो खाने पीने बिवरेजेस, फूड बिवरेजेस में इन्होंने यूज किया। बट द थिंग इज यहाँ पे स्टेम शेयरिंग, यहाँ पर क्या है, स्टेम शेयरिंग है। स्टेम शेयरिंग हम आगे पढ़ाएंगे। जब भी स्टेम शेयरिंग होती है तो स्टेम शेयरिंग में हमेशा कंपनी के अगर को ओनर्स हैं, ठीक है, या कोई वहां पे जो मेन और मतलब एक कंपनी में रन कर रहा है, साथ में किसी को और दे रखे है अथॉरिटी, उसके आपस में फ्रिक्शन ऑफ थॉट्स या रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं रहते। कंपनी हम ये नहीं कहते बंद हो जाती है, लेकिन जहां पे स्टेम शेयरिंग है वहां पे लोग एक दूसरे पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे या एक दूसरे पर ब्लेम भी ठोकेंगे। जैसे कभी कभी कंपनी में होता है, कुछ हो गया सर आपकी वजह से हो गया था, अरे सर मैंने आपको, मतलब इस तरह से रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड हो जाए, ठीक है। तो वो इंटरनल है, कई बार हम लोग कंपनी के ऊपर पता नहीं चलता है। अब अंबानी कंपनी में क्या लग रहा था कि भाई अनिल अंबानी साथ क्या होगा, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर कंपनी को खा गई। विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर, लग रहा था भाई इतना अरबपति, अंदर ही अंदर कंपनी खा गई, कंपनी डूब गई। तो इंटरनल चीजें क्या है वो अंदर जाके ही पता चलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, अगर आप सिर्फ यही बता रहे हो, अगर ये पीछे ये सब नहीं है और सिर्फ आप यही बता रहे हो, तो यहाँ पर एक तो ये चीज है, और प्लस यहाँ पर कभी भी लेटर्स को अनइवन नहीं रखते। आपने पी को ऑफ पे कर दिया, एच सी ऊपर कर दिया, एच सी नीचे कर दिया, ठीक है। तो लेटर अभी कोई सिंबल नहीं है, ये वर्ड है। तो देखो कहते हैं लोगों में 2 चीजें होती है, ग्राफिक्स एंड वर्ड्स, ग्राफिक्स एंड वर्ड्स। कई बार ग्राफिक्स और वर्ड दोनों मिक्स होंगे यहाँ, या कहीं पर सिर्फ ग्राफिक्स होगा या सिर्फ कहीं पर वर्ड होगा। और तीसरा हो जाता है नेम, उस व्यक्ति का ही नेम कंपनी बना देता है, सिर्फ अपना नाम यूज करे, तो डिफरेंट डिफरेंट, यू नो, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। इस कंपनी का एक ही ओनर है, देयर आर नो 2 ओनर्स टू इट। हाँ कोई बात नहीं, अगर 2 ओनर्स नहीं भी है और एक ही ओनर है और पीएससी इस तरह से यूज कर रहा है, तो कलर वाइज इज फाइन, फूड वगैरह तो अच्छा सर्व करते होंगे, वो वहां पर अच्छा है, ठीक है। बताओ यस और नो? हेलो, यस, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। अब मैंने क्यों बोला कि फूड बहुत अच्छा है? बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ दिस लोगो। फूड वगैरह बहुत अच्छा होगा, ब्लैक बैकग्राउंड है,
तो इनको लोग कहते हैं अच्छे लोग या हाई अथॉरिटी वाले लोग भी आते होंगे, यस और नो? हेलो सर बहुत परफेक्शन में अपने खाने को लेकर प्रेजेंटेशन बहुत हाँ, परफेक्शन में होगा, perfect। इनका डेकोरेशन भी जहाँ का भी है ये वो भी बहुत परफेक्ट होगा, क्योंकि देखो और मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, अब जस्ट यहाँ बिकॉज पे ऑफ दैट स्क्वायर उसने घेरा हुआ है उसको। नहीं, अब यहाँ पे स्क्वायर मैनेजमेंट की बात कर रहा है, लेकिन अगर पूनम शर्मा जी आप इसके अंदर की बात जानते हो तो थोड़ा सा इनका जो मैनेजमेंट होगा स्ट्रिक्ट ज्यादा होगा, मतलब एम्प्लॉइज से अगर पूछोगे तो बोलोगे यार कहते हैं थोड़ा बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है यार, इस टाइप की चीजें रहती है, और कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देते हो। लेकिन चूंकि अदर कुछ चीजें अच्छी हैं, जो मेन पर्पज है कंपनी का, दैट इज सर्विंग गुड फूड, वो कलर से रिप्रेजेंट होता है, कलर शोज द वाइब्रेशंस ऑफ सर्विंग गुड, वो चीज की वजह से इट इज डूइंग गुड। लेकिन ये इंटरनल बात है। पूनम जी बताइए, अगर इंटरनल बात कुछ पता है, अगर किसी एम्प्लॉय से मिले तो कहते नहीं सब कुछ तो अच्छा है, मतलब टाइम टू टाइम सब कुछ जी सर, he has been firing people on and off। आजकल पिछले दिनों इन्होंने काफी लोगों को कंपनी से निकाला भी है और नए लोगों को रखा भी है। अब देखो, अब यहीं पर एनालिसिस क्या होती है, मैंने तो आपको बेस एनालिसिस पूरी बताई है, ये अब आपकी समझ है। मैंने कहा कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे एम्प्लॉइज तो आप क्या करोगे? फायर करोगे भाई। अगर वो आपका कहते को ओनर नहीं है, आप ही हो, लेकिन इस तरह का सिंबल दिख गया तो इसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आएंगे। क्यों आएंगे? मैंने बता दिया लॉजिक। तो आप ऑब्वियस सी बात है उनको फायर करोगे, उनको निकालोगे, हटाओगे, या काम इतना स्ट्रिक्ट वाला होगा, सब लोग कर नहीं पा रहे हो तो भी तुम्हें काम अच्छा नहीं लग रहा होगा, फिर भी ये डेफिनेटली वहां पे जो वर्क कल्चर होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, देखना पड़ेगा। यस और नो? हेलो हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल तो सर क्या एच अलग कर देना चाहिए पी से? अब उसमें अलग बात है, वो फिर पूरी कहते हैं एनालिसिस हो जाएगी, वो फिर अभी तो डिस्कस नहीं कर सकती, कई और भी चीजें, कलर भी देखना है, स्क्वायर शेप भी देखना है, तो बट अभी सिर्फ हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है जी? जी सर आगे देख। सर मे आई आस्क अ क्वेश्चन? सर माइग्रेशन, चलो एक माइग्रेशन जी एक देख लेते, प्लीज इसके बाद नहीं करेंगे क्योंकि मेरी दूसरी भी क्लास है, वो लेट हो रही है। एक क्वेश्चन सर प्लीज। एक मिनट मैं थोड़ा सा उनको मैसेज कर दूं कि लेट में क्लास होगी थोड़ा सा, बट मैं ज्यादा लेट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज एक बार ज्योति जी, यू आर इन द क्लास, यू कैन आल्सो कहते हैं मैं सिमरन मैम को करना है सर या क्लास में नहीं, करना है? मैं बोलता हूँ आज। ठीक है, मैंने बोल दिया, छोड़ो। ठीक है, मैंने कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो ऑस्प्रे माइग्रेशन सर्विसेज है, ठीक है, ऑपरेशन माइग्रेशन सर्विसेज है। ये किसका है सिंबल, किसका है ये? सर मेरा है सर। अनम्यूट हो जाओ और आपसे हम बात करने वाले। ठीक जी है, माइग्रेशन। हाँ, अब यहाँ पर ये पक्षी का थोड़ा सा आपको क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ स्क्रीन विजिबल नहीं है। जो पक्षी बर्ड है, बर्ड का ये फेस इज टुवर्ड्स ईगल है सर, इज टुवर्ड्स अपसाइड। अच्छा, जिस भी व्यक्ति का ये है वो स्पिरिचुअल बहुत है क्या? यस सर, मेरा ही है सर। आपका है? मुझे नहीं पता था आपका है, आई एम श्योर। ठीक है, और स्पिरिचुअल बहुत है आप? जी सर, जी सर, स्पिरिचुअल बहुत है। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके बाद में देखो सर ये है एक्चुअली इमिग्रेशन कंपनी का है हमारी, इमिग्रेशन फॉरेन स्टूडेंट्स पीआर केसेस सारे। अच्छा, ये रहता है, ठीक है। अच्छा, प्लस आपके कंपनी में स्ट्रेस ज्यादा है क्या? ये सर अभी बनाई है वैसे, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण अभी बनाई है, शुरू नहीं करी। अभी ऑफिस बनाना है, तो अब आपसे बात चली तो मैंने कहा अभी, क्योंकि देखो ठीक है, फायर और एयर, आपका जो बिजनेस है वो एयर एलिमेंट का है, माइग्रेशन सर्विसेज। ठीक है, इसमें फायर, ठीक है, फायर अग्नि, फायर को हवा बढ़ाती है, बुझाती भी है, और कहते हैं उसको बढ़ाती भी है। हमें किस मात्रा में फायर एलिमेंट लेना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सिंबल में फायर एलिमेंट थोड़ा सा हम ज्यादा देख रहे हैं, फायर एलिमेंट हमें ज्यादा दिखेगा। कहीं फायर एलिमेंट कलर से कोई संबंध नहीं है, ध्यान रहे, फिगर से मैं बात कर रहा हूँ, सिंबल से। तो वहां पर क्या होगा, कंपनी के वर्कर्स में स्ट्रेस वर्क ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगी दिमाग में, उसमें ऑर्गमेंट वगैरह भी हो सकते हैं, बट स्ट्रेस क्योंकि वो हीट डेवलप करेगा, ये थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। अब दूसरी चीज, अगर आपकी कंपनी ऑकल्ट से रिलेटेड होती तो इसमें थोड़ा चेंजेस हम करते और कंपनी आपकी अच्छी हो जाती है। थोड़ा सा हम इसमें लोगों में चेंजेस करते और आपकी कंपनी ऑकल्ट के लिए परफेक्ट हो जाती है। लेकिन ये ऑकल्ट के लिए नहीं है, मैंने इसीलिए पूछा स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल होगा। ऑकल्ट के लिए इसमें एक साइन ऐसा दिख रहा है जो ऑकल्ट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप ऑकल्ट की नहीं है, ये माइग्रेशन की है। ठीक है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करने की जरूरत होगी,
और आपकी कंपनी, आपका लोगो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और एक जो है, अब एक चीज हम देख जा रहे हैं, सेगमेंटेशन है आपके लोगो में। सेगमेंटेशन मतलब ब्रेक, प्लानिंग, कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूशन, चीजें होती है, प्लानिंग, कम्युनिकेशन और एग्जीक्यूशन। प्लानिंग, कम्युनिकेशन आपस में अटैच है, लेकिन एग्जीक्यूशन सेगमेंटेड है। आप प्लानिंग करोगे, सामने वाले को कम्युनिकेट कर दोगे अपने एम्प्लॉइज को कि देखो कल ऐसी मीटिंग होनी है, 9 बजे होनी है और 10 लोगों का ये सर्टिफिकेट बनना है और उनको माइग्रेट करना है कनाडा के लिए। आपने सब कुछ बेल दिया। एग्जीक्यूशन की बात है, किसी अरे सर मुझे तो पता ही नहीं चल पाया था, या फिर मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर उधर से आपको वो कॉल, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज आई कैन फील द सेगमेंटेशन कोऑर्डिनेशन को शो करता है। लेकिन सेगमेंटेशन कई बार अच्छा भी होता है जब कंपनी को डिजाइन कर दिया कि भैया तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, आपस में कोई इंटरलिंक नहीं है। जब इंप्लॉइज आपस में इंटरलिंक ना हो, सेगमेंटेशन इज समवॉट। अब सेगमेंटेशन कैसे वो देखेंगे, उसमें डॉट्स का सेगमेंटेशन है, क्या है ये इंपॉर्टेंट। लेकिन यहां पर सेगमेंटेशन रिक्वायर नहीं, क्योंकि ये पूरा आपका चेन टू चेन चलने वाला है। यस और नो? हेलो, यस सर, राइट, यस सर, बिल्कुल। ठीक है। तो ये सर जो नीचे वाला है उसको साथ अटैच कर दें, जो ईगल का खाली इसी से नहीं होगा, और भी चीजें हैं जिसमें हम एनालिसिस करेंगे ऑन द स्पॉट, कैन नॉट, बिकॉज इट नीड्स योर डेट ऑफ बर्थ, प्रॉपर लोगो एनालिसिस एंड ऑल। और ये आपका लोगो एनालिसिस का वेबिनार था। मजा आया सभी को? यस और नो? वंस अगेन बहुत अच्छा Yes, सर, sir. बहुत अच्छा सर। इसमें कलर ठीक है? सॉरी सर, एक क्वेश्चन सर, कलर ठीक है? कलर इज व्हाट? कलर इज येलोइश। ये सर गोल्डन है, गोल्डन इज ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। गोल्डन इज नो प्रॉब्लम, गोल्डन इज गुड फॉर फॉरेन एंड उसके लिए मैंने कुछ चेंजेस जरूरत है, ठीक है, उसके बाद वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पूरा सेशन लिया। सॉरी जिनका अगर लोगों मैंने एनालिसिस ना कर पाया हो। सर मेरे को सिर्फ एक एलिमेंट का जानना है, प्लीज उतनी जानकारी दे दीजिए प्लीज। किस एलिमेंट का? जैसे किसी का अगर ओवर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैसे सर अगर का ओवरसीज में लेबर सप्लाई का बिजनेस है ना, रिक्रूटमेंट्स का, तो उसके लिए क्या लोग, मतलब वो किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? देखो लेबर, लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे हार्ड वर्क है, मेहनत है, ठीक है, वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, फायर एलिमेंट जाएगा, फायर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन फायर में कहाँ फायर एलिमेंट शो करना है, कहाँ नहीं शो करना है, कौन सा कलर लेना है, ये और अदर बातें हैं, ठीक है, जी राइट, एस्ट्रोलॉजिकली एंड, ठीक है। तो आप लोग को होप मजा आया होगा, लेकिन अब हम आगे की बात कर लेते हैं। हमारा ये लोगो एनालिसिस का जो कोर्स है वो स्टार्ट होने जा मंडे से, ठीक है। मैं आपको पीपीटी एक शेयर करता हूँ, वो मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कंटेंट की अगर हम बात करें तो कंटेंट में थोड़ा सा मैं आप लोगों को कंटेंट दिखा देता हूँ। कंटेंट तो बहुत कुछ है, ठीक है, जो आप लोगों को पढ़ाना है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज रह गई बताना कि इस पे मैंने ऐड कर दिया है लेटर्स, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, A to Z लेटर्स। अगर कंपनी आपकी A से शुरू हो रही है तो क्या होगा, B से शुरू हो रही है तो क्या होगा। अब आप कहोगे सर ये तो न्यूमरोलॉजी में, या अगर नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ रखी है तो वहां से नहीं, वो व्यक्ति पर लागू होता है। प्रोडक्ट पे क्या होगा वो हम पढ़ेंगे, ये मैंने भी बताया नहीं आपको, ये मैंने A to Z सारे लेटर्स, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ग्राफोलॉजी का पार्ट A to Z लेटर्स क्या है, B से स्टार्टिंग, C से स्टार्टिंग, D से करनी चाहिए, E से करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है, सारे लेटर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर सिलेबस की इन जनरल थोड़ा सा आइडिया दिया आपको, तो ये अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप लोग कुछ? सर हमें स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिख रही है। चलो एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, अब दिख गया? हेलो, यस, हाँ, अब यहाँ पे दिख गया। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो चैप्टर्स हमने दे रखे हैं, व्हाट इज लोगो, हाउ इट वर्क्स, लोगो शेप, सर्किल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, लाइन, स्क्वायर, ये सारा है, ठीक है। उसके बाद में आकर देखो कि ओवरलैपिंग, सेगमेंटेशन, कलर्स, विजिटिंग कार्ड्स के बारे में मैंने इंक्लूड करा है इसमें, गोल्डन रेशियो एंड सैक्रेड ज्योमेट्री, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि अगर कोई फिगर आपको ना समझ में आ रहा हो सैक्रेड ज्योमेट्री से आप ले सकते हैं,
वो बताएंगे। गोल्डन रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है, उसका कहते हैं हम लोग देखेंगे। देखो सारे सर्कल्स इन सब में ये सारा कहते हैं, और एस्ट्रोलॉजिकली कैसे कनेक्ट करना है। अब इसमें जो नई चीज मैंने ऐड करी है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, बोलने में कम लगता है। लाइंस के बारे में, लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस अगर हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये कर्व्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग, ठीक है, उसका सेगमेंटेशन, राइट, कलर्स, वो सारा का सारा है। प्लस नई नई चीजें क्या क्या इंक्लूड है मैं आपको बताता हूँ, जो आपका पूरा का एडवांस कोर्स में आएगा, ठीक है, और उसमें इंक्लूड होगा बेसिक प्लस एडवांस कोर्स है। मैं बेसिक बताता हूँ पूरा एक साथ कि आप इसमें क्या है, एक तो 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे पूरे, 5 एलिमेंट्स, ठीक है, 5 एलिमेंट्स की पूरी साइकिल आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा काम किस एलिमेंट से रिलेट करता है। प्लस के अर्थ, फायर, वाटर, प्लस A to Z लेटर्स, ग्राफोलॉजी का पार्ट बहुत सारा आ जाएगा, जिसमें एक्सटेंशन, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि उसको आप समझ पाओ। एक्सटेंशन, फ्लेक्सर, ये सारा चीज आएगा। और प्लस इसके बाद में A to Z लेटर्स आने वाले हैं, ठीक है, आने वाले हैं A to Z, उसमें लेटर्स होंगे। एक मिनट में आप लोगों को वो जो एडवांस का सिलेबस है साथ में मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, यहाँ पे देख देते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा आप टाइम दें। इसमें बेसिक एंड एडवांस सर दोनों होंगे ना? बेसिक प्लस एडवांस दोनों कोर्स है इसमें। मैं बेसिक का कोई मतलब बेसिक ठीक है, लेकिन अगर आप करो तो पूरा करो, कंप्लीट करो, इसमें मजा आया वो करने में। हाँ सीमा मैम, मैं भी क्लास की बात करूँ आपको कॉल? अभी सीमा मैम चलेगी, ये थोड़ा सा 5 मिनट और चलेगी, मैं करता हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आप लोग को यहाँ पे, कि आपको समझ में आया किस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लोग पढ़ेंगे मेरे से, ठीक है। रखा है वेयर टू अवॉइड एंगुलर शेप्ड लोगो। एंगुलर शेप्ड लोगो हम कहाँ अवॉइड करें? हॉस्पिटैलिटी में, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में, प्योर सर्विसेज में, फीमेल प्रोडक्ट सर्विसेज, एजुकेशन। वेयर टू यूज एंगुलर शेप्ड लोगो, ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज। मतलब स्पेसिफिक आप लोग हो जाओगे इस चीज के लिए हमें यही लोगो यूज करना है, इस कंपनी के लिए हमें इसी टाइप की यूज करना है। वो इंफॉर्मेशन मैंने 4 जगह से कोर्सेज सीखे हैं। अब ऐसा नहीं कि मुझे भगवान ने दे दिया और हम पढ़ा रहे, भी टीचरों को पढ़ाई होगा पहले कि मैंने पढ़े, लेकिन 3-4 जगह से जो पढ़कर और सालों साल लगाया उसका निचोड़ में दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी फीस जो मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली उसकी दुगनी होगी। लेकिन क्या है कि फर्स्ट टाइम इसको हम मतलब लाइक आ रहे कि आप लोगों को इतना सारा मिल जाए। तो यहाँ पर हमने अभी आपको ये बताया 5 एलिमेंट्स का साइकिल का और A to Z। साथ में एक चीज हम और भी दिखाते हैं, थोड़ा सा ये नेट प्रॉब्लम कर रहा है, खैर इसमें। हाँ यहाँ पर ये देखो, लेट मी ओपन इट अप। देखो यहाँ पर जैसे कि क्या है कि अगर आप देख पाओ इसको, जैसे यहाँ पर प्रेशर फ्लो एंड इंटेंगल्ड इन लेगो, यहाँ पर आप प्रेशर वगैरह ये सब ग्राफोलॉजी का पार्ट है, जिसमें आप लोग ठीक है देख पाओगे कि ये सारी चीजें का यूज, ठीक है, मतलब। और स्ट्रोक्स इन ग्राफिक एंड वर्ड, गार्लैंड, आर्केड्स, एंगल, थ्रेड्स में अगर बन रहे हैं तो क्या किस लिए बनने चाहिए, उस
इस फील्ड में बनने चाहिए, मतलब ग्राफोलॉजी का बहुत सारा यूज इसमें आप देख रहे हो। ये देखो, देयर आर टोटल 6 स्ट्रोक्स फॉन्ट इन लोगो डिजाइनिंग, एंट्री स्ट्रोक्स, एग्जिट स्ट्रोक, स्ट्रोक्स क्या है, क्लब स्ट्रोक्स क्या होते हैं, मतलब ग्राफोलॉजी का पार्ट आ गया इसमें, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। प्लस मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि यहाँ पर हम एक बात करेंगे लेटर्स की, विल टॉक अबाउट द लेटर्स, कि लेटर्स का किस तरह से कंपनी बनती है लेटर्स से, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोस, इमेज लोगो, वर्ड लोगो, एनिमल लोगो, मतलब ये पूरा का पूरा डिटेल्ड कोर्स है, ठीक है। और कुछ भी ऐसा इसमें हिडन नहीं है। वैसे भी मैं अपने कोर्सेस कभी ऐसा कुछ छोड़ बचाता नहीं हूँ, अगर पढ़ा रहा हूँ तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाता हूँ। और अभी जो लोग मुझसे रिस्ट वॉच करके गए हैं, मैंने उनको बोला था 10 से 12 दिन की क्लास होगी। ज्योति, कितने दिन क्लास चली? हेलो, 15 to 16 days. 15 to 16 डेज, क्योंकि जब मैं बताने पे आता हूँ और मुझे कुछ वो लगता है तो मैं टाइम नहीं देखता हूँ, ठीक है। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि हमारे कहने पर सर ने एक्स्ट्रा टाइम हमें दिया, और हमेशा आगे टाइम देने के लिए या कोई भी और चीज समझाने के लिए हमेशा सर तैयार रहते हैं। थैंक यू सो मच। Yes, and जितनी watches दी सबको explain भी किया. Yes, every single Every watch. watch was explained. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बस यही रहता है कि आपका टाइम और जो भी इन्वेस्ट हो रहा है उसमें जो है आपको समझ में आ जाए, तो ये चीज रहता है। है अभी कल इसका जो है लेटर्स का, इसमें अभी नेटवर्क्स की वजह से वो क्लियरली शो नहीं हो पा रहा है, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि कहते हैं यहाँ पर हमने लेटर्स के बारे में भी बात करी है, ठीक है, कि लेटर्स का जो यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, वो ए से करेंगे तो क्या होगा, बी से करेंगे तो क्या होगा, सी से करेंगे तो क्या होगा, डी से करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो वो इसमें नहीं है, बट कहते हैं वो हम अभी इसमें शायद पीपीटी में उसने बनाया नहीं या फिर कुछ इशू हो गया, तो इट इज नॉट बीइंग शोन हियर, राइट। बट वो भी हम डिस्कस करेंगे जो आपको कहीं नहीं मिले। तो ग्राफोलॉजी का वो जो मेजर पार्ट है वो भी इंक्लूड होने वाला है। बी वाली कंपनी कैसी होती है, सी वाली कंपनी कैसी होती है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये सारा का सारा हम बात करेंगे। और अभी